कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जी हाँ, स्वागत आप सभी का। तो डियर लर्नर, जैसे कि आप सभी को पता है, यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो आपका 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक हो चुका है और इसके लिए जो प्रोविजनल आंसर कीज है वो भी आपकी आउट हो गई है, जिसके लिए यहाँ पर यूजीसी नेट के द्वारा आपका यहाँ पर एनटीए के द्वारा क्या मांगे गए हैं, चैलेंजेस मांगे गए हैं कि आप 14 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में अपने जो चैलेंजेस है, रात 17 जनवरी को रात को 11:50 तक आप यहाँ पर चैलेंज कर सकते हो। और आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने अपने सभी क्वेश्चंस को मिला भी लिया होगा, और जो अगर आपको लग रहा होगा कि भैया हाँ ये क्वेश्चंस डाउटफुल है, इनको हमें चैलेंज करना चाहिए, और उसके लिए आप चैलेंज की प्रोसेस भी कर चुके होंगे, क्योंकि आज 17 जनवरी है और 17 जनवरी तक ही आपको ये टाइम दिया गया था। तो अब हम, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की आ चुके हो, आप अपने क्वेश्चंस मैच कर चुके हो, आपको जो डाउट लग रहा है कि इन क्वेश्चन पे चैलेंज किया जा सकता है वो सब आप कर चुके हो। तो अब हमारे उन सभी आपके जो क्वेश्चंस है, आपकी आंसर जो की दी गई है प्रोविजनल, उसके आधार पर आज के इस मिनी सेशन में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स ने कॉमर्स के एग्जाम को दिया था उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, नेट के लिए अगर है, या फिर ओनली पीएचडी, सभी के लिए जो आप लोग का एग्जाम हुआ, क्योंकि एग्जाम का लेवल जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई नहीं था। मतलब अभी जो दिसंबर वाला था, पहले के जितने एग्जाम थे उसके कंपैरेटिवली ठीक ठाक लेवल था, बहुत ज्यादा हाई लेवल में यहाँ पर नहीं कहूंगी, लेकिन क्वेश्चंस को जो मॉडिफाई करके यहाँ पर पूछा गया था, यानी कि जिसने एकदम थोरो लेवल पे चीजों को पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे चीजों को जिसने बिल्कुल थोरो डीप में जाके पढ़ा है, वो एक जरूर जीआरएफ को यहाँ पर ले जाएगा। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर चलते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। जो आपकी प्रोविजनल आंसर की है उसके आधार पर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एक्सपेक्टेड का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप इसमें एक या दो क्वेश्चन ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब अराउंड आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि लगभग जो फाइनल कट ऑफ आएगी वो इसी के अराउंड आएगी। इससे ज्यादा, इससे कम, मतलब एक या दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, 19-21 का फर्क हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर आप जेआरएफ के लिए चाह रहे हैं तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 218 पर, ठीक है, 218 पर जनरल कैटेगरी में 218 पर आपको जेआरएफ मिल सकता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड है ये। 218 का 216 भी हो सकता है और 220 भी हो सकता है, यानी कि आप यहाँ पर प्लस माइनस कर लीजिएगा एक क्वेश्चन का। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पर आप एक कर लीजिएगा कि एक क्वेश्चन आपका ऊपर भी हो सकता है, एक क्वेश्चन नीचे भी हो सकता है। वहीं अगर मैं नेट के लिए, यानी कि सिर्फ ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूं तो 190 पर आपका जेआरएफ जो है क्वालिफाई हो सकता है, और ओनली पीएचडी के लिए आपका 162, ठीक है, जनरल कैटेगरी में 162 पर आपकी ओनली पीएचडी की कट ऑफ जो है वो जा सकती है। नेट के लिए 190 पर और जेआरएफ के लिए 218 हो सकती है। वहीं अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 210 पर आपका जेआरएफ, 172 पर ओनली नेट और 148 की आपकी ओनली पीएचडी की जो है यहाँ पर ये कट ऑफ हो सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 214 आपकी जेआरएफ, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो 214 के अराउंड, यानी कि 216 हो सकता है, 212 हो सकता है। एक क्वेश्चन प्लस माइनस आप जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। जो स्टूडेंट्स ने हमें फीडबैक दिया है, जो क्वेश्चंस का लेवल था, जो पेपर था, और जो प्रोविजनल आंसर की गई है, आई है मतलब, और जितने क्वेश्चंस पर चैलेंज हो सकते हैं, उन सभी तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ये कट ऑफ जो है मैंने बनाई है। तो इसमें एक क्वेश्चन आप प्लस माइनस जरूर लेकर चलिएगा, एग्जैक्ट आपको तो आइडिया, मतलब यहाँ पर एक रफ आइडिया मिल जाएगा। ओनली नेट के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो है 174 पर कट ऑफ जा सकती है, मतलब, और 142 आपकी ओनली पीएचडी के लिए। वही अगर मैं रिजर्व कैटेगरी बात करूं एससी कैटेगरी में तो 200 पर जेआरएफ, नेट आपका 162 पर हो सकता है और ओनली पीएचडी 138 नंबर आने पर। और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो जेआरएफ आपको 186 पर यहां पर देखने को मिल सकता है। वही अगर नेट की बात करूं तो 158 और ओनली पीएचडी की बात करूं तो 136 यहां पर आपका ओनली पीएचडी एसटी कैटेगरी के लिए रहेगा। बाकी आप सभी स्टूडेंट्स जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके जो क्वेश्चंस है वो कितने ठीक रहे और आपका स्कोर जो है वो क्या बन रहा है, और बहुत ही जल्द फाइनल आंसर की भी यहाँ पर आ जाएगी। और उसके लिए जुड़े रहिए पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल से। थैंक यू सो मच।